अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर सेकंड का, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो हैं वो किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, और दूसरा जो है वो किसके बारे में है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल के बारे में है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है। एक तो उसका होता है लेबोरेटरियल मेथड, लैब मेथड होता है। ठीक है, तो लेबोरेटरियल मेथड के अंदर जो हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है वो स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है, यानी हमें कुछ क्वांटिटी उसकी जो है रिक्वायर्ड है, तो हम जो है लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हाइड्रोजन चाहिए तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल मेथड पे जो है ना, लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल जो है उसको डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन 3 तरीक़ों से या 3 चीज़ों से प्रोड्यूस होता है। एक, वाटर से पैदा कर सकते हो आप। किस तरीके के मेथड हैं, हम सब मेथड के अंदर देख रहे हैं इनको। और हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हो और अमोनिया से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इन्हें तीनों से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है हम देखते हैं किसको, पहले हम देखते हैं फ्रॉम वाटर। वाटर से कैसे जो है ना हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर के अंदर भी आगे जाके 2 प्रोसेस होते हैं, 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारा जो मेथड है वो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू पैदा करते हैं। और दूसरा जो है वो मेथड कौन सा है, वो वाटर को हम रिएक्ट करवाते हैं कोक से। ठीक है, कार्बन से रिएक्ट करवाएंगे तो जो है हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना या ब्रेकिंग करना। यानी इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज की वजह से जो है वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सोल्यूशन जो है वो अपने कंस्टिट्यूट के अंदर ब्रेक हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। अच्छा, अब जो आपको पता है प्योर वाटर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब वाटर के अंदर जो है कुछ एसिड या कुछ बेस या कुछ सॉल्ट को क्या करना होगा, मिक्स करना होगा, तभी जो है वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। तो इस केस के अंदर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के अंदर हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाएगा एज़ एसिड। ठीक है, एसिड की जगह पे यूज़ किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस होता है, जैसे माइकल फैराडे वाला एक्सपेरिमेंट था, ये सेम टाइप का जो है प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बीच में बैटरी के सोर्स से क्या करंट जो है वो फ्लो होता है, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम एनोड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि चार्ज जो है या जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर एक किस्म की गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कैथोड है, अगर हम एट कैथोड रिएक्शन देखें, एट कैथोड, कैथोड का मतलब है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन जो है H2 गैस क्या होती है, गैस इज प्रोड्यूस्ड, H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये गैस क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से प्रोसेस होता है। फॉर सपोज ये क्या है, वाटर है, और हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी इसके अंदर एसिड वगैरह भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर जो है इस केस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, किसके अंदर, वाटर ब्रेकडाउन हो जाता है H पॉजिटिव आयंस के अंदर, और दूसरा किसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाती है वाटर की, वो ब्रेकडाउन हो जाती है OH नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन पैदा होगी। फॉर सपोज यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 OH नेगेटिव पैदा होंगे,
और 4H पॉजिटिव पैदा होंगे, और ये H पॉजिटिव जो है वो क्या बना लेते हैं, वो हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। इन H पॉजिटिव में से कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। और ये वाली जो गैस है ये जनरेट होती है, ये आगे जाके प्रोसीड होती है, OH जो है 4OH है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एक तो ये बना लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, एक तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है, एक नहीं बल्कि 2, और एक ये क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो वाटर वहीं रहेगा, ऑक्सीजन फिर जनरेट होती है कहाँ पे, एच एनोड, एनोड के ऊपर कौन सी गैस जनरेट होती है, ऑक्सीजन जनरेट होती है, और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस जनरेट होती है, वो जनरेट होती है हाइड्रोजन। तो अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो वाटर है वो टूट जाता है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वाटर टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन होती है वो कहाँ पे ऑब्टेन होती है, वो कैथोड पे, और ऑक्सीजन जो ऑब्टेन होती है वो एनोड पे ऑब्टेन होती है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वाटर से जो है मालूम करते हैं, या वाटर से हम फाइंड आउट करते हैं किसको, हाइड्रोजन को, तो वो प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस बेसिकली हमारे पास ये है सेकेंड मेथड, हम इसको नाम देंगे। सेकेंड मेथड है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब क्या है, स्टीम का मतलब बेसिकली यही है कि ये जो हमारे पास वाटर के वेपर्स होते हैं उनको हम स्टीम बोलते हैं, स्टीम यानी H2O, ठीक है, विथ कोक। कोक का मतलब यहाँ पे क्या है, कोक का मतलब है कार्बन, कार्बन से क्या करेंगे, प्योर कार्बन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक बहुत बड़ी जो है ना हॉट कोक को उठाया जाता है, जो कि बहुत ही क्या होती है, गर्म होती है, तकरीबन 1000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जो है कोक को गर्म किया जाता है, फिर उससे जो है स्टीम पास की जाती है। फॉर सपोज अगर हम समझने के लिए ऐसे कर दें कि ये क्या है, हमारी कोक है, ये क्या है, कोक है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, ये गर्म है। तो इसके ऊपर अगर हम पानी लगाएंगे या स्टीम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टीम लगाने से इसके अंदर में से एक गैस जनरेट होगी, क्या पैदा होगी, इससे एक गैस पैदा होगी। उस गैस को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वो गैस कौन सी होगी, वो गैस हाइड्रोजन गैस होगी, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, बल्कि हाइड्रोजन गैस के साथ साथ एक दूसरी भी गैस कंबाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा कि जब हम किसी भी कोक का मतलब क्या है, कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं, किससे, स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, स्टीम का मतलब है वो गर्म होगी, ठीक है। जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो कोक है ये रेड होगा और हॉट होगा, इसका मतलब ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है, बहुत ही हॉट है। तो इसको हम जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, तो इससे गैस हमारे पास जनरेट कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की एक मिक्सचर पैदा होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की जो मिक्सचर है इसे हम बोलते हैं वाटर गैस, क्या बोलते हैं, वाटर गैस। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज वाटर गैस। तो बेसिकली हमें वाटर गैस नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो हाइड्रोजन चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करना होगा। तो वाटर से हाइड्रोजन को अलग करने वाला जो मेथड है उस मेथड को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, उस मेथड को वो लिक्विफिकेशन बोला जाता है। लेकिन लिक्विफिकेशन के अलावा एक दूसरा भी मेथड होता है जिसे हम बोसेज प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन को पहले समझ लेते हैं कि अब जो है वाटर गैस से क्या सेपरेट करना है, ये हमारे पास क्या है, वाटर गैस है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, और प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इससे हमें क्या सेपरेट करना है, इससे हमें सेपरेट करना है हाइड्रोजन गैस को। तो 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड कौन सा है, लिक्विफिकेशन है, ठीक है। लिक्विफिकेशन को देख लेते हैं। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, लिक्विफाइड करेंगे इस गैस को। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, इस वाटर गैस को क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, वाटर गैस को लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विफाइज किया जाता है किसके
-192 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई किया जाता है। तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और हम इस तरीके से प्रोसेस को लिख सकते हैं कि ये जो है वाटर गैस है, इसको हमने -129 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई कर दिया है। यहाँ 26 भी कभी कभार लिखते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कार्बन जो है वो लिक्विड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाता है। बाकी जो पीछे हमारे पास रह जाता है वो कौन सा रह जाता है, वो हाइड्रोजन गैस रह जाता है। अगर मैं प्रोसेस के अंदर आपको समझाना चाहूँ तो प्रोसेस के अंदर कैसे समझेंगे कि फॉर सपोज यहाँ पे कुछ सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने जो है वाटर गैस को लगाया है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाटर गैस को लगाया है। इसको हम बड़े जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम इस सिलेंडर को रखेंगे तो क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, बाकी इस एरिया के अंदर जो गैस बचेगी, गैस के मालिक्यूल होंगे, उस गैस के मालिक्यूल को हम गीज़र के थ्रू निकालेंगे तो वो गैस कौन सी होगी, वो गैस हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अच्छा, इससे भी जो गैस ऑब्टेन होगी वो अभी भी जो है वो हो सकता है वो इम्प्योर हो, प्योर हाइड्रोजन नहीं ऑब्टेन होगी। तो प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मज़ीद इस प्रोसेस को, इस यहाँ से जो वाटर गैस बची है, यहाँ हाइड्रोजन बचा है, उनको कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस रिमूव करने के लिए एक रिएक्ट करवाएंगे, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फॉर सपोज ये हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है, वाटर गैस है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसकी प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्ट कर लेगा इससे, और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, इससे सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। बाकी वाला जो कंपाउंड होगा और हाइड्रोजन जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम COONA, ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट बन गया, डबल ओ। और हमारे पास क्या जनरेट होगा, ये जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये प्योर मिलेगा। बाकी ये हमारे पास HCOONA, ये है सोडियम फॉर्मेट, तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। एक तो मेथड ये था। अब दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरे मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड के अंदर हम जो है हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं, किससे, फिर से रिएक्ट करवाते हैं, इस वाटर गैस को फिर से स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर गैस जनरेट होगा। तो देखते हैं कि उसके अंदर कैसे वाटर गैस जनरेट होता है। फॉर सपोज मैं इस प्रोसेस को जो है ना फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेकंड प्रोसेस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि इसको बोसेज मेथड कहते हैं, बोसेज प्रोसेस कहते हैं। ये भी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो है फिर से जो है स्टीम से रिएक्ट करवाया जाता है, किसको, वाटर गैस को। ये हमारे पास क्या है, वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इससे रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे क्या है, स्टीम जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और दूसरी गैस कौन सी बन जाएगी, दूसरी गैस बन जाएगी हाइड्रोजन। कौन सी बन जाएगी, हाइड्रोजन के मालिक्यूल बन जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मालिक्यूल हाइड्रोजन के मिल जाएंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर, डिज़ोल्व, या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, डिज़ोल्व्स इनटू वाटर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर पे डिज़ोल्व करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। बाकी हमारे जो पास बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस बच जाएगा, ठीक है। इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, पीछे जो गैस बचेगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, प्योर हाइड्रोजन की गैस मिल जाएगी, ठीक है।
अच्छा, तो अब हमारा जो है सेकंड स्टेप है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम क्या जनरेट करेंगे, वाटर गैस सॉरी हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे जनरेट करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पहला मेथड कौन सा है, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, या हम नेचुरल गैस प्रोसेस भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जो हम उठाएंगे वो क्या होगा, नेचुरल गैस होगा। और आपको पता है नेचुरल गैस का जो 96% या 94% जो बनाता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है हमारे पास मीथेन गैस। तो नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो 95% ऐसे समझ लो। ठीक है। तो ये कौन प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है मीथेन। तो यहाँ पे हम मीथेन को रिएक्ट करवाएंगे, किससे रिएक्ट करवाएंगे, वाटर से। तो बेसिकली ऐसे ही समझ लें कि यहाँ पे हमने क्या उठाया हुआ है, एक मिक्सचर उठाई हुई है। ये मिक्सचर है, क्या है ये हमारे पास, क्या है मिक्सचर है, किसकी, स्टीम की, यानी वाटर के वेपर्स की, और प्लस में क्या है यहाँ पे हमारे पास मीथेन है या नेचुरल गैस है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पास आउट करेंगे किससे, एक निकिल कैटालिस्ट से। ये क्या है हमारा पास, निकिल का कैटालिस्ट है, जो कि बहुत ही गर्म है। और कितना गर्म है, इसका जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। इससे जब हम ये पासिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास गैस पैदा होगी। क्या पैदा होगी, एक गैस पैदा होगी। जिस गैस की अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो वो होगी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में वो हाइड्रोजन। तो इस गैस को हम पहले स्टेप के अंदर भी देख के आए हैं। इस गैस को हम नाम देते हैं वाटर गैस का। किसका नाम देते हैं, वाटर गैस का। ठीक है। जो कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की क्या है, मिक्सचर है। ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में शो करें तो क्या होगा कि जो मीथेन है उसको रिएक्ट करवा रहे हैं या उसको मिक्स कर रहे हैं किससे, स्टीम से। फिर उनको पास कर रहे हैं हम निकिल कैटालिस्ट से। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि इस गैस को हम कहाँ से पास करेंगे, निकिल कैटालिस्ट से पास करेंगे। निकिल कैटालिस्ट क्या है, एक हमारे पास मेटल है, इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या पैदा होगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर पैदा होगी। इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है। अब वाटर गैस से हमें सेपरेट करना है किसको, हाइड्रोजन को। तो इसके दो स्टेप्स बताए थे, दो प्रोसेस बताए थे। एक मेथड क्या है, एक मेथड मैंने बताया था लिक्विफिकेशन का, कि पहले हम क्या करेंगे, इस गैस को लिक्विफाई करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और दूसरा मेथड मैंने बताया था बोसेज प्रोसेस। बोसेज प्रोसेस के अंदर प्योर आप जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो, क्या, हाइड्रोजन गैस। तो बोसेज प्रोसेस क्या है, बेसिकली उसके अंदर हम अगेन क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किससे, हाँ। तो बोसेज प्रोसेस क्या है, जिससे हम अगेन रिएक्ट करवाते हैं किससे, स्टीम से। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मिक्सचर है और हाइड्रोजन गैस की, उसको रिएक्ट करवाएंगे मीथेन सॉरी स्टीम से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्या होगा, अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और प्लस में क्या बचेगा हमारे पास, वाटर गैस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस हमें ऑब्टेन हो गया प्योर फॉर्म के अंदर। ये जो कार्बन है इसको हम क्या कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे किसके अंदर, डिज़ोल्व्स इन वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। और ये हमारे पास फ्री जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं इसको, हाइड्रोजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को। अच्छा, अब हमारा जो है सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस किससे है, सेकेंड प्रोसेस के अंदर हम जो करते हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जो है नेचुरल गैस है, या हम ऐसे कहेंगे कि सिंपली हमारे पास क्या है, मीथेन गैस है। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, हमें पता है जो नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूट होता है वो मीथेन गैस ही होता है। ठीक है। अब हम इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हम क्या करते हैं, मीथेन गैस को डिकम्पोज करते हैं बाय दी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या है, हीट दे के, बहुत सारी हीट दे के हम गैस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो ये मीथेन गैस क्या की जाती है, हीटअप की जाती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी एब्सेंस। अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो इसके अंदर ये टूट जाएगा, एक तो कार्बन के अंदर और दूसरा किसके अंदर टूटेगा, ये हाइड्रोजन गैस के अंदर टूटेगा, क्योंकि इससे बना है।
तो इसके कंस्टिट्यूट क्या हैं? इसके कंस्टिट्यूट कार्बन और हाइड्रोजन गैस है, तो इसके अंदर ये टूट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ये जो मिल रहा है ये सॉलिड कार्बन है। ये क्या है? ये हमारे पास सॉलिड कार्बन है और इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं। इस कार्बन को यूज़ किया जाता है किसके अंदर? इसको यूज़ किया जाता है इस कार्बन ब्लैक को एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पे बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, यूज़ किया जाता है रबर वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है? रबर इंडस्ट्रीज़ के अंदर और फिलर्स इन टायर्स, ये जो ब्लैक कलर के टायर्स होते हैं उनके अंदर ये फिलर्स के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है? पैंट्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है? इंक्स के अंदर यूज़ होता है और ये जो पैंट कलर हैं उनके अंदर यूज़ होता है। इनका और भी बहुत सारा यूजेज़ है, जैसे कार्बन टाइपराइटर हो गया, कार्बन पेपर हो गया, तो इन सारे तो इसके कंस्टिट्यूट क्या हैं? इसके कंस्टिट्यूट कार्बन और हाइड्रोजन गैस है, तो इसके अंदर ये टूट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ये जो मिल रहा है ये सॉलिड कार्बन है। ये क्या है? ये हमारे पास सॉलिड कार्बन है और इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं। इस कार्बन को यूज़ किया जाता है किसके अंदर? इसको यूज़ किया जाता है इस कार्बन ब्लैक को एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पे बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, यूज़ किया जाता है रबर वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है? रबर इंडस्ट्रीज़ के अंदर और फिलर्स इन टायर्स, ये जो ब्लैक कलर के टायर्स होते हैं उनके अंदर ये फिलर्स के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है? पैंट्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है? इंक्स के अंदर यूज़ होता है और ये जो पैंट कलर हैं उनके अंदर यूज़ होता है। इनका और भी बहुत सारा यूजेज़ है, जैसे टाइपराइटर हो गया, कार्बन पेपर हो गया, तो इन सारे